अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। कुरेशे की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम चेन बनाते हैं। उसी में ही मैंने आपको बता दिया था कि धागा और क्रोशे का कौन सा लेना है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रोशे से स्लिप स्टिच करना और सिंगल कुरेशा करना। देखिए, स्लिप स्टिच को हम इस तरह से डॉट से शो करेंगे, सिंगल कुरेशा इस तरीके से जमा या ज़र्ब का निशान, या इसको हम प्लस या क्रॉस का साइन कह सकते हैं। हमेशा ये दोनों चीज़ें चेन के ऊपर बनती हैं। ठीक हो गया, ये चेन है और इसके ऊपर डॉट डॉट है, मतलब कि यहाँ पे स्लिप स्टिचेस हैं और यहाँ पे देखिए क्रॉस क्रॉस हैं, इसका मतलब ये सिंगल कुरेशा है। ठीक हो गया। अब मैं इसको एक डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको चेन तो नज़र आ गई होगी, यहाँ पे सिंगल कुरेशा भी नहीं है और स्लिप स्टिच भी नहीं है, वो दोनों मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग डायग्राम से। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है और यहाँ पे आप ढूंढिए कि हमारा सिंगल कुरेशा कहाँ है और स्लिप स्टिच कहाँ है। तो ये रहा हमारा स्लिप स्टिच जो डॉट से शो हो रहा है और ये जमा के निशान है, ये हमारा सिंगल कुरेशा है। जब हम ये बाकी चीज़ें समझ लेंगे ना तो इस डायग्राम को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे चेन बन रही है और ये 3 की चेन है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। और अब आपको सिंगल कुरेशा और स्लिप स्टिच का भी पता लग गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। मैं लेती हूँ 3 प्लाई यार्न और 1.25 mm क्रोशे हुक, यानी 1.25 का मेरा हुक है। और ये नॉर्मल इस तरीके का, आप मोटाई देख लें, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता चलता तो इतना ही मेरे पास ये धागा है। अगर आप मोटा या पतला धागा लेंगी तो उसके लिए डिटेल वीडियो चैनल पे है। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसकी स्लिप नॉट बनाते हैं और किस तरीके से हम चेन बनाते हैं। तो आज मैं ये जल्दी से बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने सिंगल कुरेशा और स्लिप स्टिच कैसे बनाना है। तो पहले हम देखेंगे स्लिप स्टिच को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेन बना ली है, आप प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा बड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहली चेन हम करेंगे स्किप। अब हम बना रहे हैं स्लिप स्टिच, उसके लिए पहली चेन हो गई स्किप, दूसरी चेन में हम डालेंगे कुरेशा। यहाँ पे देखिए, ये हम पहली चेन को करते हैं स्किप, दूसरी में कुरेशा डालेंगे और दूसरी तरफ से धागा निकाल के, ये देखें, इसमें से भी निकाल लेंगे। कुरेशा डालेंगे चेन में, दूसरी तरफ से धागा निकाल के इधर से भी निकाल देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा होता है स्लिप स्टिच। ये देखें, इस तरीके से धागा जो निकालेंगे उसको इस तरह से निकाल देंगे, चेन के अंदर कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे और पहले वाले धागे से भी निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा जो होता है स्लिप स्टिच बनता है। दोनों में अगर आपको फ़र्क देखना है तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना, थोड़ी सी चेन आप बना के रख लें, फिर आपको स्लिप स्टिच और सिंगल कुरेशे के अंदर का फ़र्क भी पता चल जाएगा। ठीक हो गया, ये मैं इसको बना लेती हूँ पूरा, उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल कुरेशा कैसे बनता है। अब देखें, इसको यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। अगर आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है तो सिंपल आपने देखिए ऐसे करना है और इसको खोल लेना है। ठीक हो गया, इस तरीके से ये सारा खुल जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके ना इसको रख भी सकते हैं अपने पास कि मैंने यहाँ पे सिंगल कुरेशा बनाया है, स्लिप स्टिच बनाया है। पास रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कट करेंगे फासले पे और इस तरीके से धागे को निकालेंगे। कुरेशा हमेशा फासले पे कट करेंगे, धागे को साथ नहीं कट करेंगे वरना पूरा खुल जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा बन गया स्लिप स्टिच। अब मैं जल्दी से एक चेन बना लेती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपना सिंगल कुरेशा। ठीक हो गया, इससे आपकी चेन की प्रैक्टिस भी होगी। अगर आपने चेन की प्रैक्टिस नहीं की है ज़्यादा तो पहले बेसिक आप चेन की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, सिंगल कुरेशे के लिए भी हम एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरी के अंदर हम डालेंगे इस तरह से कुरेशा, दूसरी तरफ से धागा लेंगे। अब सिंगल कुरेशे के लिए हम पहले में से भी निकाल लेते थे, लेकिन इसमें एक बार फिर से धागा लेके दोनों में से निकालेंगे। ठीक हो गया, चेन में कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकाला, धागा लेकर 2 धागों में से निकालेंगे, चेन में कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे और 2 धागे हो गए, एक धागा लेके दोनों में से निकालेंगे। इस तरीके से हमारा बनता है सिंगल कुरेशा। आप इसको साथ साथ बनाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चेन में आपने डालना है कुरेशा, दूसरी तरफ से धागा निकालना है, फिर से एक धागा लेके दोनों में से निकाल लेना है। इस तरह से आप जो है सिंगल कुरेशा बनाएं, बिल्कुल आसान है।
साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपका क्रोशिया का वर्क खूबसूरत आएगा। ऐसे शुरू में थोड़ा सा कहीं से टाइट बनेगा, कहीं से खुला हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से ही आपका काम निखर कर आता है। अगर आप इस काम की प्रैक्टिस करें तो आप लोग अपना काम मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब ये देखें, ये सिंगल क्रोशिया है और ये है हमारा स्लिप स्टिच। दोनों का फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलूँगी। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको समझ आई है, क्लास नहीं आई। जहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।